वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स का लास्ट सम विच इज़ फॉर द करंट अकाउंट। आपको एक कैपिटल के दो पार्ट्स होते थे, एक था फिक्स और एक था करंट, तो मतलब जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था, तो उसके रिलेटेड एक सम हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जया एंड माया आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब दो पार्टनर्स है, जया और माया, 2:3 रेशियो में वो लोग प्रॉफिट हो या लॉस हो वो शेयर कर रहे हैं। आगे, विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन के हिसाब से, मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग करेंगे रीडिंग, सेग्रीगेशंस, पोस्टिंग, एडजस्टमेंट और लास्ट में हम लोग करेंगे क्लोजिंग। ठीक है, सो पहले रीडिंग स्टार्ट किया है। तो परचेस मेरा जाता है ट्रेडिंग में, इंश्योरेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, लैंड असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट। उसके बाद कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कैरियज इनवर्ड जो रॉ मटेरियल पे लगता है और कैरियज आउटवर्ड जो फिनिश गुड्स पे लगता है। सो इनवर्ड जो होगा वो हमारा ट्रेडिंग में आएगा और आउटवर्ड जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ओपनिंग स्टॉक हमारा जाता है ट्रेडिंग में, सन्ड्री डेटर्स जाता है असेट में, वेजेस जाता है, वेजेस पहला नाम है तो हम लोग डालेंगे ट्रेडिंग में, सैलरी होता तो पीएनएल में डाल देते थे। कैश इन एंड कैश एट बैंक हमारा जाएगा प्रॉफिट असेट में। उसके बाद जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स हमारे जाते हैं लाइबिलिटी, लेके लाइबिलिटी या फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, सो हम लोग वो करंट अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। फिर हमें आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो आता है लाइबिलिटी में, सेल्स आता है ट्रेडिंग में, आरडीडी आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, कमीशन आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, कैपिटल आएगा हमारा लाइबिलिटी में। या तो अगर करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है तो या तो कैपिटल अकाउंट अलग से बनाओ, नहीं बनाया तो भी चलता है, डायरेक्टली हम लोग कैपिटल भी पोस्ट कर सकते हैं। करंट अकाउंट हमारा आएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, एडजस्टमेंट दिया है, एवरी एडजस्टमेंट हैज़ मिनिमम 2 इफेक्ट्स। ये एडजस्टमेंट दो टाइप हुआ है। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के साइड में और एक आएगा असेट में, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो। और परचेस इंक्लूड्स द परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर 10,000 का फर्नीचर इंक्लूडेड है, मतलब वो असेट हो गया। तो पहली बात तो वो मेरे को परचेस से क्या करना पड़ेगा, माइनस, मतलब ट्रेडिंग से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा हमें फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन जो होता है वो तो हमें अभी तक आइडिया आ ही गया है कि एक हमारा जो है असेट से माइनस, दूसरा आएगा पीएनएल में ऐड। क्रिएट 5% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो वो क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स में से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड। ठीक है, सो अभी पहले जिसको एडजस्टमेंट है उसको मार्क करते हैं। जैसे परचेस को हो गया तो परचेस को मार्क कर लेंगे। उसके बाद डेटर्स पे हम लोगों ने देखा था तो डेटर्स को हम लोग मार्क कर देंगे। बैड डेब्ट्स हमारे पास नहीं है, बैड डेब्ट्स नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आज मैं दूसरा आइडिया भी इसका बता देती हूँ। उसके बाद डेप्रीसिएशन बोला लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे। सो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। उसके बाद क्रिएट आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सो सन्ड्री डेटर्स पे 5% का आरडीडी है, तो डेटर्स को मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया। ठीक है, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। तो आज है ना हम लोग थोड़ा स्विच करते हैं, मतलब पहले हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग पोस्टिंग्स करते हैं। ठीक है, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। सो पहला है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 22,600। सो उसका हाँ, पहले इन द बुक्स ऑफ, कौन सी कंपनी का नाम, लेकिन जया और माया पार्टनर्स का नाम है, तो इन द बुक्स ऑफ जया एंड माया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड। ट्रायल बैलेंस का क्या है, 31 मार्च 2020, वही डालेंगे 31 मार्च 2020। डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सो वैसे ही हमारा बैलेंस शीट में भी आएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में पहला है क्लोजिंग स्टॉक 22,600, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,600। दूसरा इफेक्ट हमारा आएगा बैलेंस शीट के असेट में। सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे बाय, मतलब इसमें बाय और टू नहीं आता है, डायरेक्टली हम लोग डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक
22,600, ठीक है। बाद में नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है परचेस इंक्लूड्स द परचेस ऑफ फर्नीचर 10,000 रुपीज़। तो पहली बात तो परचेस की अमाउंट मेरी कितनी है, परचेसेस 1,09,000, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, परचेस पहले डाल देती हूँ। परचेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, यहाँ पे डालेंगे 2 परचेस परचेस 1,09,000, ठीक है। उन्होंने अभी एडजस्टमेंट क्या बोली थी, उन्होंने एडजस्टमेंट क्या बोली थी कि परचेस में क्या है, परचेस में 10,000 का फर्नीचर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमारी फर्नीचर की भी अमाउंट में देख लेती हूँ, विच इज़ 15,000 रुपीज़, ओके। सो पहले मैं फर्नीचर पोस्ट कर देती हूँ हमारे असेट में। यहाँ पे हम लोग डालेंगे फर्नीचर, पुरानी जो है वो 15,000 रुपीज़ है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि मेरा जो फर्नीचर है उसमें ऑलरेडी, मतलब जो मेरा परचेस है उसमें ऑलरेडी 10,000 का फर्नीचर इंक्लूडेड है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब क्या करना पड़ेगा, परचेस से वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि परचेस क्या है, वो तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, फैक्ट्री का पार्ट है, वाइल फर्नीचर मेरा असेट है, तो दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले ये परचेस में से जो लेस करना पड़ेगा, परचेस में से मुझे लेस करना पड़ेगा फर्नीचर, जिसका अमाउंट है 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10,000 रुपीज़। और उसका दूसरा इफेक्ट मेरा किधर आएगा, तो मेरा असेट में आएगा, फर्नीचर के इसमें ऐड न्यू 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल मेरा हुआ यहाँ पे 25,000, ओके। सो एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया। अभी नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, मतलब 10%, 10%, 20%। सो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 60,000, फर्नीचर ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। सो पहले मैं पोस्ट कर देती हूँ। सो यहाँ पे फर्नीचर का एक होल्ड पे रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जिसका अमाउंट है 3 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, जिसका अमाउंट है 60,000 रुपीज़। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उस पर एडजस्टमेंट क्या बोला था कि हमें लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% का डेप्रीसिएशन लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन 10%। सो 3 लाख का 10% तो हमारा 30,000 आता है, दैट इज़ 3 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100। सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 30,000, ब्रैकेट में माइनस करें इसके लिए, ठीक है। दूसरा इफेक्ट इसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 डेप्रीसिएशन ऑन, तो पहला हम लोगों ने निकाला है लैंड एंड बिल्डिंग का। सो लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपीज़, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम लोगों को किस पे लगाने बोला है, मशीनरी पे 10%। सो मेरी मशीनरी की वैल्यू है 60,000। सो 60,000 पे हम लोग क्या करेंगे, लेस डेप्रीसिएशन 10%। सो वो हो गया 6,000 रुपीज़, माइनस करें तो ब्रैकेट में। दूसरा इफेक्ट हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में यहाँ पे डेप्रीसिएशन अंडरलाइन करके रखा है, वहीं पे हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 6,000 रुपीज़। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट बोला है फर्नीचर। अभी फर्नीचर का ध्यान से देखो, मैं वर्किंग नोट बनाती हूँ।
सो बेसिकली यहाँ पे बना देती हूँ, मेरा जो फर्नीचर है फर्स्ट वॉज 15,000 रुपीज़, ठीक है, पहला 15,000 था, उस पर तो पूरा 10% कितना 20% का डेप्रीसिएशन बोला है ना, सो उस पर पूरा 20% का हम लोग डेप्रीसिएशन डाल देते हैं, ज़ीरो कट, सो ये हो गया 3,000 रुपीज़, सो ये होगा डेप्रीसिएशन 1। अभी उन्होंने क्या बोला था, हम लोगों ने परचेस में से 10,000 का फर्नीचर एडिशनल था वो माइनस किया था, तो वो फर्नीचर पहले हम लोग निकाल लेंगे। सो दूसरा है 10,000 का 20%, पर वो ख़रीदा कब था, तो क्वेश्चन में दिया था ना एडजस्टमेंट नंबर 2 में, विच वॉज ऑन 1 अक्टूबर, वो 2012 मत करना, 2020 कर देना, 19 कर देना, 1920 ना, हाँ 19 कर देना, तो वो था 10,000 का। सो अक्टूबर ना, अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हमारे पास था। सो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 10 0 0 0 0 कट, सो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हुआ 1,000 रुपीज़। सो अभी मेरा पहला डेप्रीसिएशन जो 15,000 पे 3,000 और ये 10,000 का 1,000, सो 3,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 4,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ। सो ये 4,000 का डेप्रीसिएशन हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्नीचर में से माइनस करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन 4,000। इसका दूसरा इफेक्ट हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, विच इज़ यहाँ पे फर्नीचर 4,000, ठीक है, ख़त्म। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी बोली है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है क्रिएट 5% ऑन सन्डे डेटर्स, डेटर्स पे 5%। सो मेरी डेटर्स की वैल्यू क्या है, मेरी डेटर्स की वैल्यू है 88,000 और मैं आरडीडी भी देख रही हूँ 2,000, मेरे को बैड डेप्स नहीं है। सो अभी मैं दूसरा ऑप्शन दिखाती हूँ, जो अभी अगर बैड डेप्स नहीं रहा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग पुरानी आरडीडी कहाँ पे डाल सकते हैं वो दिखा देती हूँ। सो पहले मैं क्या करती हूँ, आरडीडी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके क्रेडिट में हम लोग डाल देंगे बाय आरडीडी, जो ओल्ड है, जो ट्रायल बैलेंस में है, जिसकी अमाउंट है 2,000 रुपीज़। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, अभी जो सन्ड्री डेटर्स है वो तो हमारा असेट का पार्ट है, सो बैलेंस शीट के असेट में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है हमारा 88,000 रुपीज़। एडजस्टमेंट क्या बोला है, क्रिएट आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सो उस पर क्या करेंगे, लेस आरडीडी 5%। सो $88,000 पे 5%, 0 0 कट, 0 8 5 40, 8 5 40, 44, 4,400 हो गया। सो इसमें से क्या करेंगे, 4,400 हम लोग माइनस करेंगे। और वही उसका दूसरा इफेक्ट हमारे जो यहाँ पे आता है डेबिट में आता है, क्योंकि हम लोगों को डेटर्स का जो आरडीडी लगता है, न्यू आरडीडी जो लगता है वो तो हम लोग प्लस ही करते हैं, सो वो डेबिट में डायरेक्टली हम लोग पोस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 आरडीडी 4,400, ख़त्म। अभी सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, ख़त्म। तो अभी क्या करना है, पोस्टिंग करना है, तो अब एक एक देखते और पोस्ट करते जाएंगे। मैं 3 चीज़ें लेती हूँ। परचेज तो हम लोगों ने कर दिया, इंश्योरेंस 3,700 है, रेंट 14,000 है और ऑफिस है 7,300, सारे के सारे पीएनएल के पार्ट है। सो पीएनएल में हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक एक। तो पहला है इंश्योरेंस 3,700, टू इंश्योरेंस 3,700, ठीक है। दूसरा है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 14,600, सो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 14,600। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस 7,300 टू ऑफिस
एक्सपेंसेस 7,300, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स है आफ्टर दिस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर तो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। कैरिएज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और वेजेस एंड सैलरी भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और हम लोगों ने सन्ड्री डेटर्स ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, सो अभी वो पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक जिसका वैल्यू है 32,800। नेक्स्ट है कैरिएज इनवर्ड 3,700। कैरिएज इनवर्ड यहाँ पे हम लोग डालेंगे ओपनिंग स्टॉक परचेस फर्निश, हाँ, टू कैरिएज इनवर्ड अमाउंट है 3,700। उसके बाद हमारा था वेजेस एंड सैलरी 28,600, टू वेजेस एंड सैलरी 28,600। नेक्स्ट आता है, फिर उसके बाद हमें दिया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों भी हमारे असेट्स है तो असेट में डालेंगे। और जो ड्राइंग्स है वो हमारा करंट अकाउंट बनने वाला है, क्योंकि करंट अकाउंट का ओपनिंग हम लोगों को क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो हमारा करंट अकाउंट में चला जाएगा। सो अभी असेट में आते हैं। असेट में यहाँ पे लिखते हैं कैश इन हैंड, जिसकी अमाउंट है 4,700। कैश एट बैंक जिसकी अमाउंट है 40,200। और फिर करंट अकाउंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं करंट अकाउंट कर देती हूँ। चलो इसमें कैपिटल अकाउंट में भी आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। करंट अकाउंट है, हाँ ठीक है, करंट अकाउंट भी नीचे है। सो हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट का है ना, तो करंट अकाउंट भी दिखा देती हूँ, कैपिटल भी दिखा देती हूँ। सो अभी ड्राइंग जो है हमारा करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट उसके डेबिट में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स, हम लोगों का अमाउंट है 500 और 1,500। सो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 500, 1,500 क्रेडिट में, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है, तो हमें दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस एंड कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो वो पहले पोस्ट कर दे। सो पहला आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमारे लाइबिलिटी में आता है। सो लाइबिलिटी के फर्स्ट 4 लाइन्स हम लोग छोड़ेंगे, 2 लाइन्स कैपिटल अकाउंट के लिए, 2 लाइन्स करंट अकाउंट के लिए। फिर उसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स 45,600, 45,600। उसके बाद सेल्स हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स जिसकी अमाउंट है ₹1,94,000। उसके बाद आरडीडी जो है वो हमारा ऑलरेडी पोस्टेड है, सो वापस पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं। कमीशन है 5,500। सो आरडीडी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में बाय कमीशन 5,500। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल। अभी हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट भी निकालना सोचा, ये तो कैपिटल अकाउंट की ये आएगा डेबिट क्रेडिट में। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस, क्योंकि अगर नया बिजनेस होता तो बाय कैश और बाय बैंक हम लोग डाल देते थे, पर इन्होंने नया बिजनेस से, उनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, उन्होंने बोला नहीं कि बिजनेस स्टार्ट किया या कमेंस किया है। सो ऑलरेडी है, तो ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सो कितना है 2 लाख और 2,50,000। उसके बाद लास्ट हमारा बाकी है करंट अकाउंट का ओपनिंग। जो करंट अकाउंट का ओपनिंग वैसे ही करंट अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट का ओपनिंग जैसा है एज इट इज़ वो हमारा करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन।
800 और 9100। ठीक है, सारे पोस्टिंग्स हो गए, कुछ भी अभी बाकी नहीं है। तो अभी आते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेंगे। पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, उसके पहले ये जो आउट इनर कॉलम्स है वो आउटर में ला लेंगे। दैट इज़ 1,09,000 माइनस लाएंगे, दैट इज़ 1,09,000 माइनस 10,000 इज 99,000। अभी क्लोज करते हैं। सो 1,94,000 प्लस 22,600 करेंगे तो हम लोगों को आएगा 0,0,6,6,6 4 प्लस 2 6 9 10 11 एंड 2,16,600। सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 16,600, यहाँ पे भी 2,16,600। सो डिफरेंस कितने का आएगा, तो ये माइनस करना है, दैट इज़ 52,500। ठीक है, मतलब ये जो क्रेडिट डेबिट साइड हम लोग माइनस करेंगे, तो हम लोगों को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ 52,500। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट की टोटल देखते हैं और क्रेडिट की। पहले 30 + 6 36, 36 + 4 40,000 रुपीज़ होता है। अगर नोटिस करोगे तो ऑब्वियसली हमारी डेबिट साइड आज इस बार बड़ी दिख रही है। बड़ी दिख रही है मतलब हम लोगों को लॉस हो सकता है। तो पहले क्रेडिट की टोटल देखते हैं। सो द क्रेडिट की टोटल जो आ रही है वो है, क्रेडिट की टोटल आ रही है और डेबिट की टोटल, तो डेबिट की इज़ 40,000 प्लस 4,400 प्लस 3,700। So 52,000 plus 2,000 plus 5,500, 59,500, 40,000 plus 4,400 plus 3,700 plus 14,600 plus 7,300 is 70। हाँ, सो डेबिट की अमाउंट बड़ी आ रही है विच इज़ 70,000। सो 40 + 4 + 3 + this + this, तो हमारी इसकी टोटल आ रही है 70,000। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि नीचे लिखा तो चेंज हो जाएगा पूरा। सो मतलब यहाँ पे भी बड़ी अमाउंट है तो यहाँ पे भी टोटल 70,000 ही आना चाहिए। इसमें से ये सारी अमाउंट्स हम लोग माइनस करेंगे। सो मेरे को डिफरेंस आएगा विच इज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये 10,000 अगर डेबिट में आता है तो प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट में आया तो क्या हो गया, लॉस हो गया। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट लॉस। ये नेट लॉस किसके दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो कौन कौन है वो, जया और माया। सो जया एंड माया हम लोगों को शुरुआत में ही बोला था 2:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 और 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 2 = 6, 6,000 या 5 2 = 10, 2 2 = 4, 4,000 रुपीज़। सो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 4,000 एंड 6,000। सो ये आ गया टोटल 10,000। ये जो है अभी हमारे पास अभी जब भी हम लोग डायरेक्ट करते थे तो हम लोग लाइबिलिटीज़ में पोस्ट कर देते थे। अभी कैपिटल अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है। अगर फ्लक्चुएटिंग फिक्स मेथड में हम लोग करते तो कैपिटल में अदर देन कैपिटल कुछ भी पोस्ट नहीं होता है। सो हमारा ये सारा जो लॉस है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारा करंट अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा। सो अभी करंट अकाउंट में जाते हैं। करंट अकाउंट में प्रॉफिट रहेगा तो डेबिट क्रेडिट में आता है, सो लॉस रहेगा तो वो डेबिट में आएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू नेट लॉस। दया का है 4,000, जया का है 4,000 और माया का है 6,000। ठीक है,
उसके बाद अभी कुछ भी नहीं बचा, तो अभी पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज करते। कैपिटल में कुछ भी नहीं था, अगर कुछ होता था एडिशनल कैपिटल या तो वो हम लोग वो डाल देते थे। करंट अकाउंट बनाया, इसके लिए सारी चीज़ें करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, वरना वो एज इट इज़ हम लोग जैसे डेबिट की डेबिट में और क्रेडिट की क्रेडिट में कैपिटल में डाल देते थे, अगर करंट अकाउंट नहीं होता तो। ठीक है, अभी ये क्लोज कर लेते पहले कैपिटल अकाउंट। सो ये आएगा 2,50,000, ये आएगा 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, ये साइड कुछ नहीं है, सो वही हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 2 लाख। ये आया 2,50,000, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है 2,50,000। ये हो गया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये हमारा ट्रांसफ़र होगा लाइबिलिटी साइड के कैपिटल में, यहाँ पे कैपिटल जया माया। तो जया का है 2 लाख और इसका है 2,50,000। उसके बाद हम लोग करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। सो करंट अकाउंट क्लोज करने के लिए अभी यहाँ पे पहले जया का करते हैं। जया इज़ 3,400 एंड 4,500, मतलब ये 4,500 बड़ी है, 4,500 हमारी बड़ी है अमाउंट, और जो डिफरेंस आएगा इसमें से 3,400 माइनस करके तो आएगा 1,100, ये साइड आएगा। सेम यहाँ पे करते हैं, इसका है देखा जाए तो 9,100, ये साइड बड़ी है, जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे 1,600 का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन। सो जो क्रेडिट की अमाउंट है 1,100 वो हो गई हमारी असेट में जाएगी, और जो डेबिट की अमाउंट है वो हमारी लाइबिलिटीज़ में जाएगी। सो हम लोग लिखेंगे कैसे, सो देखो हमारी जो माया की है वो डेबिट में आई है, जया की है वो क्रेडिट में आई है। सो बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। हम लोगों को 1,600 रुपीज़ जो आया है जो डेबिट में है वो करंट अकाउंट के लाइबिलिटी मतलब जो कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में आएगा। जो करंट अकाउंट डेबिट में आया था माया का, सो माया 1,600, और जो जया का है वो हमारा आया था क्रेडिट में, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा असेट में। सो असेट में हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट जया 1,100। ठीक है, सो अभी क्लोज करना है, अभी बैलेंस शीट हो जाएगा टैली। तो पहले ये बाहर निकालते हैं अमाउंट। दिस इज़ 4,50,000, दिस इज़ इसमें से 21,000, दिस इज़ 2,70,000, दिस इज़ 54,000, दिस इज़ 83,600, आई गेस 83,600। उसके बाद बस अभी टैली कर दो। असेट का 22,600, 21, 270, 54, 83,600, 4,700, 40,200, 1,100, ये सब को जब भी आप ऐड करोगे तो आपको टोटल आएगा 4,97,200, 4,97,200। सेम वे आप लाइबिलिटी साइड टोटल कर देना। सो लाइबिलिटी साइड भी 4,50,000 प्लस 16 प्लस 45,600, ये सब की टोटल अभी आप करोगे तो आपको आएगा 4,97,200। सो ये अमाउंट और ये अमाउंट हमारी सेम है, तो हमारा सम करेक्ट है। सो ये हमारा फाइनल अकाउंट्स का लास्ट सम हो गया है। इसमें आपको मैंने कैपिटल अकाउंट के बारे में, करंट अकाउंट के बारे में बताया हुआ है, टैली कैसे करना है। पहले सम्स में हम लोगों ने देखा था पहले पोस्टिंग फिर एडजस्टमेंट, इसमें मैंने दिखाया पहले एडजस्टमेंट फिर पोस्टिंग। आपको जो ईजी लगे वो आप कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।